हर हर महादेव मेरे चेलो, कैसे हो सारे। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के ऑल क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना। फर्स्ट पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्या करना है हमें, इसमें मिडिल स्प्लिटिंग करनी है, हमें रूट्स निकालना है। रूट्स निकालने के लिए सबसे सिंपल मेथड है मिडिल स्प्लिटिंग। पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और जो माइनस 10 है उन दोनों कर देंगे मल्टीप्लाई। ये आ गया 10। अब इसका एलसीएम लिया। अब हमें जो इसके फैक्टर है 2 एंड 5 उनको ऐसे रीअरेंज करना है कि हमारा -3x आ जाए। अब हमने इसमें से x ले लिया कॉमन, दूसरे वाले से -5 ले लिया कॉमन। एक आगे x+2, एक आगे x-5। दोनों को 0 के इक्वल रख के देखेंगे। एक बारी x आगे -2, एक बारी आगे 5। सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें भी सेम करेंगे, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट और 6 को इनको करेंगे मल्टीप्लाई। 12 आ गया। 2 से लिए एलसीएम 6, 2 से करा 3, 3 से करा 1। अब इनको ऐसे रीअरेंज करना है कि हमारा x आ जाए। 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 कर दिया। 2x ले लिया कॉमन, x+2 माइनस 3 ले लिया कॉमन, x+2। एक ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस 3, दूसरे में आ गया x+2। दोनों को 0 के इक्वल रख के देखेंगे। एक बारी आगे 3/2, एक बारी आगे -2x की वैल्यू। थर्ड पार्ट पे पढ़ते हैं, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब 5√2 मल्टीप्लाई बाय √2 करेंगे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो क्या आ गया 2। 5√2 इंटू √2 हो जाता है 2, तो 5 2 से 10। 10 का एलसीएम लिया। 2 से करो 5, 5 से करो 1। अब इनको ऐसे रीअरेंज करना है कि आ जाए 7x, तो 5x प्लस 2x। √2x ले लिया कॉमन, x प्लस √2, x प्लस √2। 5 ले लिया इन दोनों में से कॉमन, तो एक में आ गया √2x प्लस 5, एक में आ गया x प्लस √2। दोनों को 0 के इक्वल रखा। एक बारी आ गया -√2, एक बारी आ गया -5/√2। फोर्थ पार्ट पे पढ़ते हैं, 2x² प्लस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। फ्रैक्शन में तो इसलिए हम लोगों ने अब क्या करा, पहले इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 16x² माइनस 8x प्लस 1। अब सेम वही, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और 1 को मल्टीप्लाई करा, 16 आ गया। 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। 4x ले लिया कॉमन, 4x माइनस 1 ले लिया कॉमन। 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, x की वैल्यू आ गई 1/4, 1/4। अगला फिफ्थ पार्ट पे पढ़ते हैं, -20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 100 इंटू 1, 100 आ गया। एलसीएम लिया, 2 से करा 50, 2 से करा 25, 5 से करा 5, 5 से करा 1। अब इनको रीअरेंज करा। 5 को करा 2 से मल्टीप्लाई, 10x माइनस 10x प्लस 1। 10x ले लिए कॉमन, 10x माइनस 1 ले लिए कॉमन, 10x माइनस 1। अब 10x माइनस 1 आ गया, दूसरा भी 10x माइनस 1 आ गया। दोनों को 0 के इक्वल रखा। x की वैल्यू हो गई 1/10 और 1/10। क्वेश्चन थर्ड पे बढ़ते हैं, पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना आप लोग। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, सम हमें दिया है 27, तो हमने फर्स्ट नंबर को ले लिया x, दूसरे को ले लिया y। x प्लस वाई का सम कितना है 27, और इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182। सेकेंड इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाल ली 182/y। अब इस x की वैल्यू को हम डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। 182/y प्लस y इज इक्वल टू 27। एलसीएम ले लिया y को कर नीचे से डिवाइड, ऊपर से कर मल्टीप्लाई। 182 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27। y नीचे डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई। अब सबको एक जगह कर लेंगे। y² माइनस 27y प्लस 182 आ गया। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं तो मतलब 1 है, तो 1 को करो 182 से मल्टीप्लाई। y माइनस 13 और y माइनस 14 आ गया, इज इक्वल टू 0 करा। y की वैल्यू आ गई, एक बारी 14, एक बारी 13। अब ऐसे ही हम x की वैल्यू निकालेंगे, किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे y की वैल्यू। x प्लस 14 इज इक्वल टू 27, x की वैल्यू आ गई 13। और जब हमने डाली x की वैल्यू, y की वैल्यू 13, तब x की वैल्यू आ गई 14। तो वो जो दो नंबर है वो है 13 एंड 14। y इज इक्वल टू 13, 14
x इज इक्वल टू 14 एंड 13। फोर्थ क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, पॉज करके आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेना। टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? जैसे 3 एंड 4, 5 एंड 6, जो एक हो और उसका अगला नंबर, तो उसका हमें क्या बोला, स्क्वायर का सम, स्क्वायर करा और उनको प्लस कर दिया, एक्स स्क्वायर। इसमें लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 2x स्क्वायर हो गया, और 2x लिख दिया और 1 लिख दिया, इज इक्वल टू 365। अब सबको एक साइड पे ले आएंगे, माइनस 364 हो गया, 2 ले लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 2 से करा, 7 से करा, 13 से करा। अब इसको ऐसे रीअरेंज करा कि हमारा x आ जाए, 14x माइनस 13x, x ले लिया कॉमन, x प्लस 14 और x प्लस 14 माइनस 13 ले लिया कॉमन, एक में आ गया x माइनस 13, एक में आ गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x की हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल रखा है, तो हमने x की वैल्यू ली 13 पॉजिटिव की, तो दूसरा नंबर क्या आ गया 14। फिफ्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आप लोग पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना। हमें एक राइट ट्रायंगल बोला है जिसका जो परपेंडिकुलर है वो है बेस से 7 लेस, तो अगर बेस अगर x है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, x माइनस 7, और हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13। अब पाइथागोरस का क्या फॉर्मूला होता है, बेस का स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस हमारा कितना है एक्स स्क्वायर, पी कितना है एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज है 13। एक्स स्क्वायर प्लस इसमें ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, 2x स्क्वायर हो गया प्लस होके, माइनस 14x आ गया प्लस 49 इज इक्वल टू 169। सबको एक साइड पे ले 169 वहाँ प्लस और दूसरी साइड आके माइनस, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2x ले लिया कॉमन, x माइनस 12 प्लस 10x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दूसरे एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 12, दूसरे में आ गया 2x प्लस 10। अब x की यहाँ पर आ गया x की वैल्यू 12 और एक जगह आ गई माइनस 5। अब हमें क्वेश्चन में बोल रखा था क्या कोई हाइट या फिर बेस नेगेटिव में हो सकता है, इसलिए हमने लिया प्लस वाला। दोनों साइड आ गई, एक आ गई 12, एक आ गई 5। अगला क्वेश्चन आप लोग पॉज करके पढ़ लेना, ये क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना ही सिंपल है। हमें बोला क्वेश्चन में कि जो कॉस्ट है वो क्वांटिटी से ट्वाइस प्लस 3 है और टोटल कॉस्ट दे रखी है 90। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल है x और कॉस्ट क्या है 2x प्लस 3, इनको करना है मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू में टोटल कॉस्ट 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90 हो गया। दूसरी साइड चला गया सब कुछ, मिडल स्प्लिटिंग कर दी, 2x ले लिया कॉमन, x माइनस 6 और दूसरे से 15 ले लिया कॉमन, x माइनस 6 और 2x प्लस 15 आ गया। एक बार x की वैल्यू आ गई 6, एक बार आ गई माइनस 15/2। अब क्या कॉस्ट या क्वांटिटी नेगेटिव में हो सकती है, तो इसलिए हमने लिया 6। नंबर 1, स्टे लर्न एंड सब्सक्राइब।